हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और कल हमने पढ़ा था एज रिलेशन, आयु संबंध, और आज उसी का दूसरा भाग लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ देव क्लासेज में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। देखिए मान लेते हैं, माना बी की आयु x वर्ष है, x वर्ष है, तो जिससे बड़ा हो उसी से मानते हैं। तो ए की आयु बराबर, अतः ए की आयु बराबर क्या होगा, x धन 4, क्योंकि ए क्या है, बी से 4 वर्ष बड़ा है। अब दिया है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है, दोनों की आयु का योग कितना है, 42 वर्ष। इसलिए x और x धन 4 बराबर कितना हुआ, 42। तो x और x कितना हुआ, 2x बराबर 42 माइनस कितना हुआ, 4। तो x बराबर आपका होगा 2x बराबर 38। तो x बराबर क्या होगा, 38/2। कट कर दीजिए, x बराबर क्या हुआ, 19 वर्ष। अब हमें पता है ये x किसकी आयु है, b की। तो a की आयु पूछा है, तो a की आयु बराबर क्या होगा, x धन 4। इसका मतलब 19 धन 4 बराबर 23 वर्ष। तो हमारा उत्तर कितना हुआ, 23 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, सुरेश व गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश सुरेश से 6 वर्ष छोटा है, तो मान लीजिए, माना सुरेश की आयु x वर्ष है, x वर्ष है। क्या कहा है, गणेश सुरेश से 6 वर्ष छोटा है, जिससे छोटा है उसी को हमने मान लिया। अतः गणेश की आयु बराबर x माइनस कितना हुआ, 6। ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों की आयु इस समय कितना है, 28 वर्ष। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आयु का योग क्या है, 28 वर्ष। इसलिए दोनों की आयु जोड़ दीजिए, x धन x माइनस 6 बराबर 28। तो एक एक कितना हुआ, 2x बराबर 28 धन 6, ऋण है तो क्या हुआ, धन। तो 2x बराबर 34। इसलिए x बराबर क्या होगा, 34/2, कितना हुआ, 17 वर्ष। तो x बराबर कितना हुआ, 17 वर्ष। ये किसकी आयु आई है, सुरेश की। अब कह रहा है सुरेश की 5 वर्ष बाद। तो कल मैंने आपको बताया था, बाद में कहे तो प्लस करेंगे और पहले कहे तो माइनस करेंगे। इसलिए आप लिखेंगे 5 वर्ष बाद सुरेश की आयु बराबर x धन 5। तो 17 धन क्या होगा, 5 बराबर 22 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सोनी और रीना की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि रीना की आयु सोनी की आयु से 2/3 है, तो सोनी की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या थी। आप मान लेंगे, माना सोनी की आयु x वर्ष है तथा रीना की
वाई वर्ष है। क्या कह रहा है, दोनों की आयु में अंतर क्या है, 7 वर्ष। तो x माइनस वाई बराबर 7 वर्ष। ये हुआ समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है रीना की आयु सोनी की आयु से 2/3 है। रीना की आयु बराबर सोनी की आयु का कितना है, 2/3। तो रीना की आयु क्या है, y है। y बराबर सोनी की आयु क्या है, x गुणे 2/3। तो 3y बराबर 2x। इसका इधर गुणा कर दें और इसका इसमें। तो 2x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हम लोग गुणा कर देते हैं 3 से। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर क्या होगा, निश्चित रूप से 3x माइनस 3y बराबर 3 सते 21 होगा और 2x माइनस 3y बराबर 0 होगा। तो आपका होगा घटाने पर ये आपका माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस ये कैंसिल। 3 में से 2 गया, 1x बराबर 21। तो सोनी की आयु कितना हुआ, 21 वर्ष। और हमें चाहिए किसका, सोनी की ही आयु 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व सोनी की आयु बराबर क्या होगा, 21 माइनस 4 बराबर 17 वर्ष। ठीक है, बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए तथा बी की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा उसी तरह मान लीजिए, माना ए की आयु x वर्ष तथा बी की y वर्ष है। अब कह रहा है आयु में अंतर क्या है, 5 वर्ष। इसलिए x माइनस वाई बराबर क्या हुआ, 5 वर्ष। समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है b की आयु a की 3/4 है। तो आप लिखेंगे b की आयु बराबर a की आयु और गुणे 3/4। तो b की आयु क्या है, y बराबर x गुणे 3/4। तो 4y बराबर 3x। तो 3x पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 4y बराबर 0। अब देखिए हम लोगों को समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करके घटाने पर तो आपका होगा 4x माइनस 4y बराबर 4 पंचे 20 और 3x माइनस 4y बराबर 0। ये माइनस ये प्लस हुआ, ये माइनस, इससे ये कैंसिल। x बराबर आपका हुआ 20। आपसे क्या पूछ रहा है, a की आयु 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद a की आयु बराबर क्या हो जाएगा, 20 धन 5 बराबर कितना हुआ, 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो मान लेते हैं। माना पिता की आयु 3x तथा पुत्र की x वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष बाद अनुपात बराबर 7:3। इसका मतलब क्या होगा कि 5 वर्ष बाद कहेगा तो हम जोड़ देंगे 3x धन 5
अनुपाते यक्स धन 5 बराबर 7 अनुपाते 3। तो 3x धन 5 बटे x धन 5 बराबर 7/3। अब 3 त्रिका 9x धन 3 पंचे 15 बराबर 7x धन 35। पक्षांतर करें, 9x माइनस 7x बराबर 35 माइनस 15। तो आपका क्या होगा, 2x बराबर आपका हुआ 20। तो x बराबर क्या हुआ, 20/2। 2 धम्मा 20, x बराबर क्या हुआ, 10 कह रहा है। अब आप लिखेंगे पिता की आयु बराबर, पिता की आयु क्या थी, 3x। इसका मतलब 3 गुणे कितना होगा, 10। 3 धम्मा 30 वर्ष हुआ। अब ये पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर क्या होगा, 30 माइनस 5 बराबर कितना हुआ, 25 वर्ष। ये हुआ हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु में 5:7 का अनुपात है। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। माना पहले व्यक्ति की आयु 5x तथा दूसरे की 7x है। 18 वर्ष पहले अनुपात बराबर क्या होगा, 8:13। अब देखिए इसमें बाद में कहा था तो हमने क्या किया था, जोड़ दिया था। और इस बार क्या कर रहा है, पहले, तो पहले के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। 5x माइनस 18 अनुपाते 7x माइनस 18 बराबर 8:13। 5x माइनस 18 बटे 7x माइनस 18 बराबर 8 बटे कितना हुआ, 13। 13 बचे 65x माइनस आप गुणा करिए, 13 8 104, 13 एकम 13 10 23, 234 बराबर 8 सते 56x माइनस 144। तो 65x माइनस 56x बराबर माइनस 144 धन 234। तो 9x बराबर घटाने पे आपका आएगा 90। x बराबर 90/9, 9 धम्मा 90, x बराबर कितना हुआ, 10। अब आप जानते हैं उनकी उम्र पूछ रहा है, तो पहले की उम्र बराबर कितना होगा आपका 5x। इसका मतलब 5 गुणे 10 बराबर 50 वर्ष। दूसरे की उम्र बराबर 7 गुणे 10 बराबर 70 वर्ष। तो इनकी उम्र क्या है, 50 वर्ष और 70 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना व मीना की आयु में 3:1 का अनुपात है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में अनुपात क्या था। तो हम लिखेंगे, माना रीना की आयु 3x है तथा मीना की आयु x वर्ष है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु बराबर क्या होगा, मीना की आयु और गुणे क्या होगा, 2। तो 10 वर्ष बाद कहे तो क्या होगा, 10 वर्ष हम जोड़ देंगे। 3x धन 10 बराबर x धन 10 गुणे क्या होगा, 2। 3x धन 10 बराबर 2x धन 20
तो 3x माइनस 2x बराबर 20 माइनस 10, तो x बराबर क्या हुआ 10 वर्ष। ठीक है, आपसे पूछा क्या था 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व अनुपात बराबर क्या होगा 3x माइनस 5 अनुपात x माइनस 5। तो x की वैल्यू रख दीजिए 3 गुणे 10 माइनस 5 अनुपात 10 माइनस 5। तो ये कितना होगा 3 धम्मा 30 माइनस 5 बराबर 25 और अनुपात 5। अगर इसमें 5 से कट करें तो 5 अनुपात 1। ठीक है, आगे देखते हैं। विक्की तथा सुमी की आयु में 2:3 का अनुपात है। तो मान लेते हैं, माना विक्की की आयु 2x तथा सुमी की 3x है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु में अनुपात 11:15 था। 12 वर्ष बाद अनुपात बराबर कितना होगा 11:15। तो क्या होगा 2x धन 12 अनुपात 3x धन 12 बराबर 11:15। 2x धन 12 बटे 3x धन 12 बराबर 11/15। अब तेरे गुणा करिए 15 दूना 30x धन 180 बराबर 33x धन आपका होगा 132। ठीक है, तो 33x माइनस 30x बराबर 180 माइनस 132। तो 3x बराबर आपका होगा 10 में 2 के 8 और 48। तो 3 से कट करिए 16 बार गया। x बराबर हमारा कितना हुआ 16। तो किसकी आयु पूछ रहा है सुमी की। तो सुमी की आयु बराबर कितना है आपका 2x। तो 2 गुणे 16 बराबर कितना हुआ 32 वर्ष। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे सुमी की आयु क्या है 3x है, इसलिए हम कर देंगे 3 गुणे 16। तो इसके लिए क्या हुआ 3 और 16 का गुणा 48 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। माना पिता की आयु 4x तथा पुत्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों की आयु का गुणनफल 196 हो तो आप लिख दें प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल बराबर क्या है 196। इसका मतलब 4x गुणे x बराबर 196। तो 4x स्क्वायर बराबर 196 कट कर दें 49 बार जाएगा। x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर कितना हुआ 7। ठीक है, अब हमें किसकी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो 5 वर्ष बाद अनुपात बराबर क्या होगा आपका 4x धन 5 अनुपात x धन 5। तो आप जानते हैं 7 गुणे 4 धन 5 अनुपात 7 धन कितना हुआ 5। ठीक है, तो आपका हुआ 7 चौक 28 5 33 अनुपात 12। 3 से कट कर देते हैं
तो कितना होगा 11:4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट होगा। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से चौगुनी है। माना पिता की आयु 4x तथा पुत्र की आयु x वर्ष है। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु गुणे 9। इसका मतलब हुआ पिता की आयु क्या होगी, 4x - 5 बराबर x - 5 गुणे 9। तो 4x - 5 बराबर 9x - 45। तो 9x - 4x बराबर -45 धन 5। तो आपका हुआ 5x बराबर 40। तो 5 8 40, x बराबर 8। अब आपसे किसकी आयु पूछा है, पिता की आयु। तो पिता की आयु बराबर आपका होगा 4 गुणे 8 बराबर 32 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का वीडियो। और निश्चित रूप से मैं आप सबसे बार बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए इसके लिए आप कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।